बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 1 है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी हमने डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में समझा दी थी और इसके अब हम एग्जांपल समझाने लगे हैं। सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। सम मीन ऐड कर रहे हैं, हम इनको प्लस कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, z2 की वैल्यू हमारे पास 6 + 8 आयोटा है और बीच में प्लस का साइन है। अब प्लस का साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर माइनस नहीं है, इस वजह से उनका उनका जो साइन है प्लस 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 ही होता है। जैसे जैसे प्लस 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 इक्वल टू प्लस होता है। अगर यहाँ पर माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इस तरह होता है। इस वजह से यहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस है बीच में तो इस वजह से प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होगा। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं सिंपल और दो वैल्यूज़ हैं जिनके साथ आयोटा है। हमने आपको इस यहाँ पर समझाया था कि जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो होती है रियल वैल्यू और जिसके साथ आयोटा होती है वो होती है वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू। तो यहाँ पर दो रियल वैल्यू हैं और दो इमेजिनरी वैल्यू हैं। 6 + 2 = 8, 3 + 8 = 11 आयोटा और यही हमारा आंसर है। एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्ट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इज इक्वल टू a + आयोटा b और z2 हमारे पास है c + आयोटा d। बी द कॉम्प्लेक्स नंबर देन द डिफरेंस इज गिवन बाय। अब इनका डिफरेंस हमारा हमें दिया हुआ है z1 - z2 इक्वल टू, अब z1 की वैल्यू है a + आयोटा b माइनस माइनस फार्मूले वाला और c + आयोटा d z2 की वैल्यू। अब वही मैंने जो आपको साइंस समझाए थे यहाँ पर वही साइंस यूज़ हो रहे हैं। माइनस माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, ये साइंस जो होते हैं इसकी वजह से यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, ये साइंस की वजह से यहाँ पर बीच में सब्ट्रैक्शन हुई है। अब से यहाँ पर दो रियल नंबर है और दो इमेजिनरी नंबर है। a - c इसको हमने एक सेपरेट कर लिया है प्लस b - d। अब यहाँ से इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया है। हमने वैल्यू बनाई है a + b आयोटा। हमने क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब सेम एग्जांपल है, अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास z1 = 4 - 3 आयोटा और z2 की वैल्यू दी हुई हमें 7 + 6 आयोटा, z1 - z2। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है 4 - 3 आयोटा माइनस फार्मूले वाला और 7 + 6 आयोटा। अब ये जो है अब माइनस साइन जो है इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, 4 - 3 आयोटा वैसे के वैसे ही और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -7 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता 6 आयोटा से तो -6 आयोटा आ गया। 4 - 7 -3, अब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ था इस वजह से वैल्यू आ गई 4 - 3 आयोटा -7 - 6 आयोटा। अब हमने दो रियल वैल्यू है इसमें और दो इमेजिनरी वैल्यू है। हमने 4 - 7 को सेपरेट कर लिया है और -3 आयोटा -6 आयोटा को हमने सेपरेट कर लिया है। अब 4 - 7 -3 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इस वजह से माइनस आएगा और -3 आयोटा -6 आयोटा, अब ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं तो इस वजह से ये प्लस हो गया, मगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इस वजह से माइनस आया। अब थर्ड एग्जांपल है प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 की वैल्यू है a + b आयोटा, z2 की वैल्यू है हमारे पास z2 = c + आयोटा d, z1 × z2। अब हमने इसी तरह दोनों की वैल्यूज़ लिख दी हैं और बीच में ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हमने एक जो है इसके साथ इस ब्रैकेट c + आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करना है और आयोटा b को c + आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने a अंदर मल्टीप्लाई हुआ था c के साथ ac आ गया है और a अंदर मल्टीप्लाई हुआ था आयोटा d के साथ तो a आयोटा d आ गया है और इसी तरह आयोटा b जो है अंदर मल्टीप्लाई हुआ था c के साथ आयोटा bc आ गया है और प्लस आयोटा b अंदर मल्टीप्लाई है तो आयोटा स्क्वायर bd आ गया। क्योंकि आयोटा d के साथ भी आयोटा था। अब ac प्लस
आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी। अब हमने आयोटा जो है कॉमन ले लिया है और माइनस बी डी। अब आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के, तो इस वजह से ये इसके साथ -1 मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस बी डी हो गया। अब ए सी प्लस बी डी ये हमने सेपरेट कर लिया है, प्लस आयोटा की वैल्यू हमने सेपरेट कर लिया है। हमने ए प्लस आयोटा बी हमने ये फॉर्म बनानी होती है। अब जो है हमने टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। z1 जिसकी वैल्यू है 2, -6, z2 की वैल्यू है 4, 9। अब z1 जो है इसकी वैल्यू लिखती है और z2 की वैल्यू लिखती है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और 2 हमने मल्टीप्लाई किया है 4+2 जो है हमने पिछले सवाल की तरह भी है, पिछले सवाल में भी हमने 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया था और -6 को दोबारा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया था। 2 4 2 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 और आयोटा 7 आ गया और 6 4 ज़ा 24 माइनस प्लस माइनस इस 6 आयोटा था तो इस वजह से आयोटा भी आ गया। 6 9 ज़ा 54 और माइनस प्लस माइनस और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो -54 के साथ माइनस आ गया। अब ये जो माइनस माइनस है ये प्लस हो गया है और 8 -6 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया और 8 + 54 62 हो गया और -6 आयोटा ऐसे ही आ गया। हमने ये फॉर्म बनाई है a + आयोटा b और यही आपका आंसर है। डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ऊपर अब हम फोर्थ पार्ट है इसका, डिवीजन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। अब हम फार्मूला में वैल्यू डालते हैं, z1 = a + आयोटा b, z2 की वैल्यू है c + आयोटा d। अब हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया है। अब डिनोमिनेटर जिस हम रैशनलाइज करते हैं तो इसके जो बीच वाले साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, अगर यहाँ पर माइनस होता तो आगे प्लस आ जाता। अब a + आयोटा b मल्टीप्लाई होगा c - आयोटा d से और c + आयोटा d मल्टीप्लाई होगा c - आयोटा d से। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, a² - b² = a + b और a - b। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब इसी तरह हमने इस फार्मूले को अगर क्लोज किया है तो c² - आयोटा d का होल स्क्वायर आ गया और ऊपर जिस टाइम ये मल्टीप्लाई हुआ तो a c से मल्टीप्लाई तो ac आ गया, a आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो -a आयोटा d आ गया और आयोटा b जो है मल्टीप्लाई हुआ c के साथ और ये आ गया प्लस आयोटा बी सी और प्लस आयोटा b जो है मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी आ गया। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो उसमें हमने -1 मल्टीप्लाई कर दिया है बी डी के साथ और माइनस माइनस प्लस आ गया। अब ए सी जो है प्लस, अब ये जो है यहाँ पर आयोटा जो है हमने बीच में कॉमन ले लिया है ताकि हमारी जो है ये वाली फॉर्म बन सके, a + आयोटा b वाली फॉर्म। अब हमने यहाँ पर किया है, अब यहाँ पे ए सी है प्लस आयोटा हमने यहाँ से कॉमन लिया है बी सी - ए डी से और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था इस वजह से -bd हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जो है दो रियल वैल्यूज़, एक दो पार्ट्स होते थे, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता था। इसके साथ आयोटा नहीं है, ए सी प्लस बी डी के साथ आयोटा नहीं है, इस वजह से हमने इसको सेपरेट कर लिया है और बीच में प्लस का साइन डाल के बी सी - ए डी इसके साथ आयोटा था तो हमने इस वजह से इसको अलग कर दिया और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में था उसको हमने अलग अलग कर लिया और ये हमारे पास फॉर्म बन गया है a + आयोटा b और यही हमारा आंसर है। अब जो है हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, इसमें कह रहे हैं z1 की वैल्यू दी और z2 की वैल्यू दी और हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द सम मतलब के प्लस फाइंड करना है, डिफरेंस मतलब कि माइनस फाइंड करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मतलब है मल्टीप्लाई फाइंड करना है और क्वेश्चन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि आपने डिवाइड करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को और ये हमने आपको एग्जांपल समझाते आए हैं तो ये आपने वैसे के वैसे ही करना है।
कॉन्जुगेट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि कॉन्जुगेट होता क्या है। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इस अगर हम कॉन्जुगेट लें तो ये जो वैल्यू होती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके ऊपर बार आ जाती है। जैसे ये z के ऊपर भी बार है और a प्लस आयोटा b के ऊपर भी बार है। इसके बार से होता क्या है, सिर्फ आपके साइन चेंज हो जाती हैं। क्वेश्चन में जो भी साइन हो, साइन चेंज हो जाता है। अब हम क्वेश्चन की एग्जांपल की तरफ आते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू। अब z इज इक्वल टू a 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है तो इन दोनों के ऊपर बार आ गया है। जब बार आया है तो इसके जो साइंस हैं वो चेंज हो गए हैं। साइन ये याद रखिएगा कि हमेशा आयोटा वाली वैल्यू के साथ ही चेंज होते हैं। रियल पार्ट के साथ चेंज नहीं होते, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साथ चेंज होती हैं। अब यहाँ पे ऊपर प्लस था तो ये अब नीचे हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है तो माइनस आ गया है। अब यहाँ पे ऊपर माइनस था आयोटा, 2 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस आयोटा। इस हमने इसको कॉन्जुगेट लिए तो इस वजह से 2 प्लस आयोटा आ गया। अब ये हमने अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 1 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही 1। अब हमने पिछले क्वेश्चंस की तरह 1 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है और माइनस आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2, 1 आयोटा ज़ा आयोटा, और माइनस आयोटा इज इक्वल टू हो गया -2। माइनस आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा। अब माइनस 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 प्लस हुआ है तो ये माइनस आ गया है। आयोटा आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब 2 माइनस आयोटा प्लस -1, क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ये कंफर्म चीज़ है, ये आपको चीज़ याद रखनी होगी। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अब 2 माइनस आयोटा, माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और माइनस आयोटा वैसे का वैसे ही। हमने हमेशा यही फॉर्म बनानी होती है, a प्लस आयोटा b। यही आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चंस है कि मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने मैग्नीट्यूड और मॉडुलस आपको बताना है कि ये क्या होता है। ड्रॉ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। कहते हैं कि ये है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमने इसका फिगर ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन में। जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और हमने इसमें राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाना है, ओ ए बी। अब ओ ए बी जो है हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। एक्स एक्सिस पे जो है ओ ए है और वाई एक्सिस पे सिर्फ ओ टच कर रहा है। और जिस टाइम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो हमारा फार्मूला होगा है, ये होता है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को समझने का बिल्कुल इजी तरीका है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। इसके तहत अगर हम सॉल्व करें तो ये भी बहुत इजी है। अब सी स्क्वेयर हमें हमें जो वैल्यूज़ ये राइट एंगल ट्राइंगल में दे रहा है, सी होता है बिल्कुल यहाँ पर ओ बी। अब ओ बी हमने इसकी जगह लिख दिया है और इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब ए जो होता है बिल्कुल बेस होती है ओ ए। अब ओ ए का स्क्वायर। अब जो बी है ये है ए बी। अब ए बी की जगह हमने ए बी का होल स्क्वायर लिख दिया है। अब ओ बी जो है इसकी जगह जेड लिख दिया है। जेड हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस वजह से हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेस होती है वो जेड होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आयोटा बी। तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सॉल्व करना है। अब ओ ए है, उसके जो है ये एंगल जो दिया हुआ है, एंगल जो ओ ए की वैल्यू दी हुई है वो ए है और जो ए बी की वैल्यू दी हुई है वो बी है। और हमने अब इसका जो लेना है मैग्नीट्यूड लेना है। और हमने जिस टाइम मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसका ये प्रोसेस होता है कि हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने अंडर रूट डालना होता है दोनों तरफ, और अंडर रूट जो है स्क्वायर को कैंसिल कर देता है। कैंसिल करने के बाद आप बस जो फॉर्म बचेगी, z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब z इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। अब हमें क्वेश्चन में दो बातें कही हुई हैं, फाइंड द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं आयोटा वाली वैल्यू के साथ, और मॉडुलस क्या होता है कि आपने मैग्नीट्यूड ले लिया। अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा और ओवर 4 + 3 आयोटा। इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लेना है। इसका हमने सबसे पहले हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में हमने ऊपर दोनों के ऊपर बार लगा देनी है। बार लगाने का मतलब ये है कि हमने जो एयोटा वाली वैल्यूज़ के साथ जो साइन है वो चेंज कर देनी है। जैसे 3 + 2 एयोटा के साथ माइनस प्लस का साइन था तो माइनस का साइन आ गया। 1 - 2 एयोटा इसके साथ माइनस का साइन था उसके साथ प्लस का साइन आ गया। 4 + 3 एयोटा तो ये चेंज होके 4 - 3 एयोटा बन गया। अब ये जो है ऊपर जो है प्रोडक्ट हो रहा था ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 + 2 आयोटा के साथ और -2 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ है 1 - 2 आयोटा के साथ। अब ये जो है 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 आयोटा, -2 आयोटा इंटू 1 तो ये बन गया -2 आयोटा, और 2 × 2 = 4 आयोटा का स्क्वायर आ गया, और माइनस प्लस माइनस। अब ये जो है आयोटा स्क्वायर आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी -1 के इक्वल होता है, तो मुझे जिसमें मैंने -1 डाला है तो ये बन गया +4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 + 4 7 बन गया है, और प्लस जो है +4 वैसे के वैसे ही आ गया है। अब हमने यहाँ पर जो कॉन्जुगेट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका करना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जिस वक्त हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया है तो माइनस जो साइन है वो चेंज होकर प्लस में हो गया है, और 7 × 4 + 3 आयोटा, और ऐसे ही जो +4 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 + 3 आयोटा के साथ, और जो है नीचे वाली वैल्यूज़ इनका स्क्वायर हो गया है। इस फार्मूले ये फार्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, a + b a - b = a² - b²। अब नीचे वाली वैल्यू ये बन गई है, और जो ऊपर वाली वैल्यू वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया है। 7 × 4 = 28, 7 × 3 = 21 आयोटा, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल टू -1 हो गया है, और जिस टाइम -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो -12 हो जाएगा। 28 - 12 इज इक्वल टू 16, और +37 वैसे का वैसे ही आ गया है। और हमने जो इसको क्वेश्चन को बनाना है a + i हमने जो रियल वैल्यू है उनको एक तरफ कर दिया, 16/25 तो बीच में प्लस का साइन आ गया, 37 और i/25 अलग आ गया, और यही आपका आंसर है। अब हमने इसी क्वेश्चन का मॉडुलस भी फाइंड करना है, मॉडुलस या कॉन्जुगेट। अब हमने मॉडुलस या कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमने सबसे पहले इसके ऊपर जो है फार्मूला है ये हमें याद होना चाहिए। z इज इक्वल टू √a² + b²। अब हमने जो वैल्यू दी हुई है उनके ऊपर स्क्वायर भी लगा देना है और अंडर रूट भी लगा देना है। जैसे 3 + 2 आयोटा, इसके साथ हमने लगा देना 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, और आयोटा जो है ये इसके साथ आके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट आयोटा जो होता है इक्वल टू 1 होता है। जो अंडर रूट है, अब जैसे हम इनका स्क्वायर लेंगे तो 3 × 9 + 2 = 4, 9 + 4 = 13, और इसी तरह हम इसका करेंगे 1 का स्क्वायर + 2 × 2 = 4 तो +4 आ जाएगा, √5 इसका आ जाएगा। अब इसको हमने अब दोनों वैल्यू अंडर रूट में है तो ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो 13 × 5 = √65 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया है, तो इस वजह से नीचे 5 आ गया।